आज हम 13वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। बोलिए पुरुषोत्तम नाथ भगवान की जय हो। चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और दृढ़धन्वा राजा की कथा, जो कि पुरुषोत्तम मास। आप लोग भोजन प्रसाद नहीं ले रहे हैं? प्रसाद ले लिए? लिए नहीं लिए? अच्छा अच्छा, तो विश्राम कर लो, जाओ। ठीक है, अच्छे ब्राह्मण है, बढ़िया। तुम्हारे ऊपर ही धरती टिकी है, नहीं ये फट जाएगी। खूब संध्या किया करो, खूब गायत्री जपो। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गौ ब्राह्मण भगवान की जय हो। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। जो आप पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहे हैं और इसका इतना बड़ा महात्म्य आप बता रहे हैं, तो आप यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूजन किया तो उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ये सुना दें। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कभी कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुन लो। हे मुनि, यह पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी, वही दृढ़धन्वा राजा की कथा मैं तुमको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, टीवी मोबाइल छोड़ के ना भाग जाना। 12,000 गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा यदि पूरे 31 अध्याय की कथा सुन ली तो। इसको पूरा ही सुनना, 15 तारीख तक पूरे 31 अध्याय हम कर देंगे। और ये बृहद नारदीय पुराण में 31 अध्यायों की कथा है, वह आप सुन लें। नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा अब तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। इनके पिताजी का नाम था चित्रधर्मा। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से वह सब अपने आप याद हो जाता है। आप सीधे किताब पढ़ेंगे तो सुन करके आप भूल जाएंगे। यहाँ लिखा है, यदि गुरु मुख से कोई बात सुनी है तो मरणासन्न तक वह बात भूली नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे वो एक एक धमनी में वो बात बैठ जाती है। इसलिए तो पांडालों में बैठ के कथा सुनते हैं, नहीं तो घर ही पढ़ लेते। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त करके वह दृढ़धन्वा अपने पिता के नगर में चले आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर उन्होंने पिताजी को प्रसन्न किया, चरण छूकर आशीर्वाद लिया। राजा ने विचार किया कि अब मुझे, क्या लिखा है, बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, 2 भुजा वाले मुरलीधर भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। दृढ़धन्वा ने मन में ऐसा विचार किया, इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि की, भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने सोचा दृढ़धन्वा के पिताजी ने। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धन्वा पर राज्यभार छोड़ के वैराग्य धारण करते हुए दृढ़धन्वा के पिताजी वन के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ जाकर उन्होंने निराहार रह करके सब कामनाओं को छोड़कर राजा के मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की। राजा चित्रधर्मा तपस्या में लग गए और कहते हैं कि समय आने पर पुरुषोत्तम महात्म्य के द्वारा, पुरुषोत्तम मास में तपस्या के द्वारा उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई।
राजा दृढ़धन्वा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धन्वा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथानुसार पिता का क्रियाकर्म कराया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। कौन? दृढ़धुम्ना। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी और उसने 4 सुंदर चतुर्पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके चारों पुत्र माननीय बहुत भारी सूरवीर थे। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल ये उनके नाम थे। नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा, यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई इतना तप किया नहीं, न दान किया, न कोई हवन किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण मैं पूछूं? ये सब चीज़ें मुझे कैसे मिल गईं? इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर वह सवार हुए। राजा दृढ़धन्वा राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, बारहसिंगा तत्काल और तमाम तरह के उन जीवों की बात कही। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी हुई बूंदों को देखकर उनका पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर के छिप गया। राजा वन में भटकने लगा। राजा को प्यास लगी और वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने में उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाकर के दृढ़धन्वा राजा ने जल पिया और फिर किनारे पर जाके बैठा। राजा ने वहाँ एक वड़ का पेड़ देखा। बहुत ध्यान से सुने। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर के बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देख करके तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को तू कैसे पार करेगा हे राजा? ये तोता ने कहा। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर के राजा प्रसन्न एवं मोहित हुआ। राजा विचार करने लगा, यह तोता नारियल के समान अगम्य सार पूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है? यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ही हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को शायद चेतावनी देने के लिए आए हों? इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान दे करके उड़ गया। राजा भी तोते के वचन सुनकर याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा, हे राजन, आप इस प्रकार उदासी क्यों लिए हुए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आ वाली सार गर्भित वचन बार बार राजा याद कर रहा था। यह दशा देखकर लंबी श्वासें छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण समझ में नहीं आया। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धन्वा की कथा अब सुनाइए। नारद जी ने कहा। तो ये 13वां अध्याय पूरा हो गया है और 14वें अध्याय की कथा कल आप सुनेंगे। कल की कथा इतनी अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाएगा। आज हमने अधिक पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास के 13वें अध्याय को सुना, जो कि हर प्रकार से हमारा और आपका यह सबका कल्याण करने वाला